मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ, पुनीत पवित्र मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो मानवीय चित्त चिंतन चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है, इस मंत्र के अंदर एक अद्भुत और विशिष्ट संभावना सुरक्षित है। ये वो मंत्र है जिसकी शिक्षाएं, जिसके सूत्र, जिसके आदर्श मनुष्य के मन को मुक्ति के मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। ये जो मनुष्य का जीवन है, इसमें बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मनुष्य का मन है, यही बंधन का कारण भी है और यही मुक्ति का हेतु भी है। द्वार वही है, उसी द्वार से हम लोग अंदर घुसते हैं, उसी द्वार से हम लोग बाहर निकलते हैं। मन बंध गया तो व्यक्ति के जीवन में बंधन है, कर्म है, कर्म के परिणाम है। यदि व्यक्ति का मन मुक्त हो गया तो वो कहीं पर भी हो अपने जीवन की संभावनाओं को शिखर पर स्पर्श करा करके आता है। इसीलिए गायत्री के मंत्र को तारक मंत्र कह करके पुकारा गया। गाता राम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गायन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से तर जाता है, उसको गायत्री कह करके पुकारा गया। और तरता कौन है? तरता वो है जो सही नाव के अंदर सवार हो जाता है। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में गुरु की, भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की शरण में आकर उस नाव पर चढ़ जाने की आवश्यकता है जो व्यक्ति को भव सागर से पार कराती है। रामायण में एक बड़ा ही प्यारा आख्यान आता है, अद्भुत आख्यान आता है। वो आख्यान है कि जब भगवान श्रृंगवेरपुर को पहुँचे और नदी को पार करना था, तो नदी को पार करने के लिए केवट अपनी नाव को लेकर के आए, पार कराया। पार कराने के बाद भगवान ने उनको उपहार में अपनी अंगूठी दी, मुद्रिका दी। केवट ने मना कर दिया, नहीं लूंगा। उतराई में मुद्रिका दीनी, भगवान के लिए कहते हैं उतराई में मुद्रिका दीनी। केवट बोले उतराई नहीं लूंगा राम, नहीं लूंगा। क्या लेंगे? तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। आप हमारी नदी पर आए, हमने पार लगाया। एक दिन ऐसा होगा जब हम आपके घाट पर आएंगे, तब तुम पार लगाना राम। आप आए, हमने पार लगाया। ऐसा सौभाग्य बिरलों को मिल पाता है कि वो भगवान को नदी पार कराते हैं। केवट ने कहा एक बार का सौभाग्य मिला है, नदी को पार कराया है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम आपके घाट पर आएंगे, और जब हम आपके घाट पर आएंगे तब आप भी हमें पार लगाना, तब पार लगाना राम। इससे बढ़कर के सौदा संसार में हो नहीं सकता है। व्यक्ति को व्यापार करना ही है तो भगवान के साथ करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को व्यापार करना ही है तो गुरुदेव के साथ करने की आवश्यकता है। एक बार वो हमें पार लगाते हैं और एक बार हमें सौभाग्य मिलता है कि वो हमें भव सागर से पार ले जाते हैं। भव सागर से पार ले जाने के लिए जो शक्ति सहारा बनती हैं, संबल बनती हैं, उन्हीं को हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन, आमंत्रण हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान सद्भाव के पथ की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन पुनीत पवित्र मंत्र एक बार साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के
दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, आज के इस पवित्र अवसर पर जब हम लोग यहाँ इस ज्योति कलश यात्रा के संकल्प समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हैं, तो गुजरात से, दिल्ली एनसीआर से स्वाध्याय संदोह के लिए आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के भाई बहन, मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज प्रदोष के इस पावन पर्व पर शांति कुंज हरिद्वार की ये पावन भूमि है। आज के इस शुभ दिन हम लोगों को एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता एक अद्भुत संकल्प का हिस्सा बनने के लिए यहाँ गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में, सप्तऋषियों की तपोभूमि में आकर के उपस्थित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। उस द्वारिका से लेकर इस द्वारिका तक के सभी कार्यकर्ता आज के शुभ अवसर पर यहाँ हरिद्वार की पुण्य भूमि पर विराजमान है। और आज का शुभ दिन ये भी एक सौभाग्य है कि होली के पावन पर्व की पूर्व वेला में आया है। और जब होली का पावन पर्व आता है तो वो जो होली का पावन पर्व है वो दो महत्वपूर्ण संकल्पों को जागृत करने के लिए आता है। आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति के भाव को लेकर के आता है। जैसे ही होली का पर्व आता है वैसे ही रंग बिखरते हैं, खुशबू उड़ती है, मन के जो वैमनस्य हैं उनको विदा करने का समय आता है, प्रेम को, आत्मीयता को, अपनत्व को अपनाने का समय आता है। उमंग का, उत्साह का, उल्लास का, शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक ये होली का पावन पर्व है। होली का पावन पर्व आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति के भाव को लेकर के आता है और साथ ही साथ ये मन की गहरी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के भाव को भी लेकर के आता है। यदि हम ध्यान से देखें तो जो होलिका के पर्व पर अग्नि के दहन का एक उपक्रम घटता है, उससे बढ़कर के इंसान के इतिहास में, मानवता के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की घटना दूसरी घटी नहीं है। यदि हम लोग बाकी के सारे अवतारों के घटनाक्रम को उठा करके देखें, भगवान का अवतरण धरती पर न जाने कितनी बार हुआ और जितनी बार का अवतरण हुआ है उन सारे अवतरणों के पीछे का जो घटनाक्रम है वो क्या है? बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता, एक से एक बढ़ कर के वो व्यक्तित्व जो सपने में भी आ जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है। देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवताओं के शिखर, ऋषियों के शिखर, अध्यात्मवेत्ता, वो सारे के सारे एकत्रित होकर के भगवान के पास जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं कि भगवान, धरती बड़े कष्ट से गुजर रही है, प्रकृति कराह रही है, मानवता विवश है, अंधकार, अराजकता, असुरता बढ़े चले जा रहे हैं और ऐसे में प्रकृति के तत्वों में संतुलन को लाने के लिए आपका धरती पर आना अनिवार्य हो जाता है। उनको उनका संकल्प याद दिलाने के लिए, भगवान को उनका वचन याद दिलाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महापुरुष भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे धरती पर आने की प्रार्थना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में दुष्टों को मारने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आपका धरती पर अवतरण अनिवार्य हो गया है। जब ऐसी प्रार्थना को लेकर के जाते हैं तो उस प्रार्थना के बदले में भगवान अपनी लीला को रचते हैं। आते तुरंत तब भी नहीं, तब भगवान अपनी लीला को रचते हैं। कहीं किसी को ढूंढा जाता है, कोई आकर के भगवान को श्राप देता है, फिर भगवान को धरती पर अवतरण के लिए एक बहाना मिलता है और तब भगवान धरती पर आते हैं। प्रहलाद अकेले की घटना ऐसी है जहाँ पर एक बच्चे की पुकार 3 लोगों के स्वामी के ऊपर भारी पड़ी है। आप सोच करके देखिए, एक बच्चे की पुकार के अंदर इतना बल, इतना वजन था कि जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही भगवान को अवतरण के लिए बाध्य होना पड़ा। जितने भी भगवान के अवतरण की कहानियां हैं, आख्यान हैं, घटनाक्रम हैं, उन सारे के सारे आख्यानों में जो सबसे अनूठा, अलौकिक और अविस्मरणीय घटनाक्रम है वो प्रहलाद के अवतरण का है।
प्रहलाद की पुकार पर भगवान के धरती पर आने का है। वो जो नृसिंह अवतार का अवतरण है, जिसमें भगवान खंबा फोड़ करके निकलते हैं और प्रहलाद की पुकार पर निकलते हैं, छोटे से बच्चे की पुकार पर निकलते हैं, वो इस बात का प्रतीक है और इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति की श्रद्धा अभिव्यक्त हो जाती है तो उसके शब्दों में, भावों में, कर्मों में, प्राणों में उस शक्ति को, उस ताकत को, उस बल को, उस सामर्थ्य को भर देती है जिसको हटा पाने की, झुका पाने की, दबा पाने की सामर्थ्य उस तूफान में भी नहीं होती है जो पर्वतों को उखाड़ करके फेंक देता है। वो आग जो आबादियों को जला देती है, वो समंदर जो धरती को लील जाता है, उसके अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो श्रद्धावान को दबा सके, झुका सके, मिटा सके। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान के पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। जिसने अपने को ही खो दिया, जिसने अपने होने का अधिकार, अपने अस्तित्व का अधिकार भी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उससे आप छीनोगे क्या? जो शून्य होने का साहस रखता है वो अनंत होने की संभावना भी सुरक्षित रखता है। उसी के लिए किसी ने लिखा है, बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वालों को। वो जो मर कर के जीने वाले हैं वही श्रद्धावान है। कबीर को डुबा दिया जाता है, पानी से हंसते खिलखिलाते बाहर निकलते हैं। सुधनवा को खौलते तेल में उतार दिया जाता है। श्रद्धा का बल ऐसा है, समर्पण का बल ऐसा है, विश्वास का बल ऐसा है कि उस खोलते तेल से बाहर को निकल करके आते हैं। और जब प्रहलाद को जला दिया जाता है, होलिका दहन का अवसर आता है, तो प्रहलाद उसी आग के अंदर से सुरक्षित बाहर निकल करके आते हैं। ये जो होली का पावन पर्व है, जिसकी पूर्व वेला में हम लोगों की यहाँ पर मुलाकात की, सौभाग्य की संभावना जुड़ी, ये पर्व हमारे जीवन में आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति के भाव को लेकर के आया। ये भाव लेकर के आया कि अंदर के गुब्बारों को यहीं गंदगी की तरह से भुला देने की आवश्यकता है और यहाँ से खूबसूरती के गुलाल को लेकर के जाने की आवश्यकता है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मन में बल हो, अंदर संकल्प हो और हृदय में ऊर्जा हो कि गुरुदेव के कार्य को कर पाने का सौभाग्य हमको मिला। इस सौभाग्य के भाव को लेने के लिए होलिका के पर्व के पूर्व वेला में मिलने का अवसर हम लोगों को मिला। दूसरा जो आज का अवसर है वो आंतरिक श्रद्धा के आरोहण के भाव को लेकर के आया। और जिस विषय को ध्यान में रख कर के हम लोग मिल रहे हैं आज के इस पावन पर्व की पूर्व वेला पर, वो विषय भी सही पूछें तो बड़ा पावन है, प्रखर है, महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है। आज से वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में एक लेख लिखा था, ज्योति कभी बुझेगी नहीं। और उस लेख को लिखते समय में गुरुदेव ने उसमें क्या शब्द प्रयोग किए, ये कहा कि शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। 88 की घटना है। इशारा था कि इस शरीर को जिसको आप लोग देखते आए हैं उसको अब हम त्यागने वाले हैं। शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। देखते देखते हम साकार से निराकार में बदल जाएंगे। और बदलते से ही क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, बदलते से ही दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। इसमें शब्द गुरुदेव के हैं, भाव गुरुदेव के हैं, है और हैं का अंतर मैंने नहीं किया है। जो शब्द गुरुदेव ने कहा वो यथावत कहा, यही कहा कि दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। और वो अखंड दीपक जिसकी प्रज्वलित अग्नि को हम लोग इस धरती पर पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं, जिसको हम लोग इस धरती पर ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष का ये समय, अखंड दीपक के अवतरण के 100 वर्ष का ये समय, हम लोग सोच करके देखें कि कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम लोगों को धरती पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिल पा रहा है। और उस सौभाग्य के स्मरण के लिए आज की हम लोगों की मुलाकात घटित हो पा रही है। अखंड दीपक की शताब्दी का समय, परम वंदनीय माता जी की शताब्दी का ये समय, ये याद रखने का समय कि गुरुदेव ने जब उस लेख को लिखा तो लिखने के साथ साथ ये लिखा कि माली बाग को लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है। सोच करके देखिए कि शब्दों के अंदर वजन कितना है। माली बाग को लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है। हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम भी जाने के बाद इसी अखंड दीपक की अग्नि के अंदर समा जाएंगे।
और इसके बाद की बात क्या है, इस बात का एहसास और इस बात की अनुभूति यहाँ आने वाले आगंतुकों और निवासियों को समान रूप से होती रहेगी। और इस बात को आप पूछ करके देखिए, जिन लोगों का जन्म भी 1990 के बाद हुआ होगा, उनसे भी आप पूछ करके देखें तो उनमें से अनेक लोग बोलेंगे कि हमें कभी लगता ही नहीं है कि गुरुदेव यहाँ पर नहीं है। उनसे आप पूछ करके देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उन लोगों से पूछ करके देखें जो आज पहली बार यहाँ शांति कुंज के अंदर कदम को रख रहे हैं। उन लोगों से पूछ करके देखें जिन लोगों का जन्म ही गुरुदेव के जाने के उपरांत हुआ। उनसे आप पूछेंगे, उनकी अनुभूतियों को टटोलेंगे, उनके मन को यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो अनेकों उदाहरण, एक की बात मैं नहीं करता, हजारों उदाहरण आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को, जानने को मिलेंगे, जहाँ पर व्यक्ति ये बोलेगा कि उसको बिल्कुल यही एहसास हुआ, बिल्कुल ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव यहाँ पर साक्षात साकार रूप में हम लोगों के मध्य में विद्यमान थे। जो प्रेरणा मिली, जो भाव आया, जो स्वप्न में दिखे, जो कहा, और जब प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पर आकर के माथा टेका तो जो उसको सर के ऊपर भाव हुआ कि जैसे किसी ने सर के ऊपर हाथ फिराया है और ये कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं। वो जो भाव है वो हम में से हर एक को समान रूप से होता है, चाहे वो जन्म जन्मांतर की यात्रा रही हो, चाहे यहीं पर पैदा होने वालों की रही हो, चाहे यहीं पर बढ़ने वालों की रही हो, चाहे गुरुदेव के साथ 70 साल से जुड़े रहने वालों की रही हो, या फिर गुरुदेव से 70 घंटे पहले जुड़ने वालों की रही हो। हर एक की अनुभूति समान है कि पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हम लोगों के मध्य में विद्यमान है, हम लोगों के मध्य में यथावत। हम लोग छोटे थे तो एक अद्भुत सी घटना घटी। एक कार्यकर्ता थे पुराने, उनको एक दूसरे कार्यकर्ता थे, उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी। उनने उस समय में डिक्टाफोन आता था, डिक्टाफोन में उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव देखिए वो ऐसा बोल रहा था, और उन्होंने कहा डिक्टाफोन के अंदर आप सुन लीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव ने डिक्टाफोन को धीरे से दूसरी तरफ को हटाया, बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है ये जानने के लिए मुझे तेरा टेप रिकॉर्डर सुनने की आवश्यकता नहीं। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। आप सोच करके देखिए, ये शांति कुंज जिसके अंदर हम लोग उपस्थित हैं, गुरुदेव ने अपना शरीर कह करके पुकारा, और उस शरीर के अंदर गुरुदेव ने अपनी उपस्थिति को जिस स्थान पर कह करके पुकारा वो अखंड दीपक है। और उस अखंड दीपक के धरती पर आने के 100 वर्ष के एक महा अनुष्ठान को हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। जब गुरुदेव ने लेख लिखा तो उसकी जो अंतिम पंक्तियां थीं कि किसी के मन में कहीं ये संशय ना आ जाए, दुविधा ना आ जाए कि गुरुदेव के जाने के बाद क्या होगा, तो गुरुदेव ने उस दुविधा को दूर करने के लिए उस लेख की जो अंतिम पंक्तियां लिखी वो क्या लिखी, ये लिखी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी। मिशन तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इन शब्दों को दोस्तों हमें संदेश की तरह से भी अपनाने की जरूरत है और निर्देश की तरह से भी। गुरुदेव ने कहा हमारी ज्योति और फैलेगी। मुझे 88-89 की गोष्ठी याद आती है। गुरुदेव के पास लोग पहुँचे, और सामान्य रूपेण क्या होता है कि जब गोष्ठी के लिए लोग जाते हैं तो अलग अलग समय में आते हैं, सब एक साथ पहुँचते नहीं हैं, तो लोग धीरे धीरे करके बैठते हैं। फिर जब सबके बैठने की व्यवस्था हो जाती है तो गायत्री मंत्र, फिर बात आगे की शुरू होती है। अभी लोग अंदर घुसे नहीं थे और पूरी तरह से बैठे नहीं थे, और गुरुदेव ने बात करनी शुरू कर दी। गुरुदेव ने कहा बेटा आज की सुबह हमारा युग निर्माण का जहाज हरिद्वार से निकल चुका है, ये अपने लक्ष्य को बिना किसी दुविधा के प्राप्त करेगा। रास्ते में तूफान आएंगे, झंझावात आएंगे, आंधी आएंगी, चक्रवात आएंगे। तुम में से हर व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखना, अचक मचक मत करना। गुरुदेव के शब्द हैं, गुरुदेव ने कहा अचक मचक मत करना, ज़्यादा हिलना नहीं, पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और क्या बोले, अंतिम लाइन बोले, वही होगा जो मैंने कहा है, उसके अलावा और कुछ मैं होने नहीं दूंगा। वही होगा जो मैंने कहा है, उसके अलावा और कुछ मैं होने नहीं दूंगा।
तो गुरुदेव ने जब कहा कि हमारी ज्योति और फैलेगी, तो इस बात को हमें संदेश की तरह से भी लेने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि गुरुदेव ने जो कहा वही होगा, और इसको हमें निर्देश की तरह से भी लेने की आवश्यकता है कि जो उनने कहा वो हमें करने की आवश्यकता है, उनकी ज्योति को और फैलाने की आवश्यकता है। जो ये ज्योति कलश यात्रा है, इसका आशय, इसका उद्देश्य बड़ा सीधा, सरल, स्पष्ट है। 100 वर्ष की जो गुरुदेव की तप साधना थी, उस तप साधना का लक्ष्य एक ही था कि अखंड दीपक की ज्योति को अखंड रखा जाए, और उस अखंड को प्रचंड बनाने का दायित्व हम लोगों का है। उस अखंड प्रकाश को प्रचंड बनाने के लिए ज्योति कलश की यात्रा जन जन तक पहुंच रही है। जो उद्देश्य है वो यही कि गुरुदेव की जो ज्योति थी, गुरुदेव की जो साधना की ज्योति थी, तप की ज्योति थी, उनके पुण्य प्रताप की ज्योति थी, उनके व्यक्तित्व की, कृतित्व की ज्योति थी, उनके कर्मों की जो ज्योति थी, उनने जो किया, उनने जो कहा, उनने जो करा, उनने जो लिखा, उनने जो बोला, और जो स्वप्न उनने दिखाया कि मानवता का भविष्य इस तरह का होने की आवश्यकता है, उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य बड़ा सीधा, सरल, स्पष्ट है कि न जाने कितने घर ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिन तक अभी गुरुदेव की आवाज को पहुंचाना शेष रह गया है। उन घरों तक गुरुदेव को पहुंचाने के लिए ज्योति अवतरण की, ज्योति कलश की यात्रा निकल रही है। जो भाव है वो ये कि इस ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से ऐसी ज्योति जन्म ले, अनेकों ज्योतियां जन्म लें, उनसे ऐसा प्रकाश जन्म ले कि उस प्रकाश के आगे धरती से लेकर अंतरिक्ष, लोगों के मनों से लेकर लोगों के घरों तक जो अंधकार फैल गया है, उसको नतमस्तक होने के लिए विवश होना पड़े। जो भाव है वो यही कि अंधेरे को परास्त करने के लिए अनेक ज्योतियों का एक साथ जलना अनिवार्य हो जाता है। और जब हम ज्योति अवतरण की, ज्योति कलश की यात्रा को लेकर के चलें तो क्या करने की आवश्यकता है? बड़ा सीधा सरल सा भाव यह है कि रास्ते में पड़ने वाले हर व्यक्ति को जोड़ना और हर केंद्र को जगाना अनिवार्य है। जागना और जोड़ना, दो ही उद्देश्य, लोगों को जगाने का प्रयत्न करना और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करना। जगाने की दृष्टि से क्या करने की आवश्यकता है? जगाने की दृष्टि से ये करने की आवश्यकता है कि जो सोते केंद्र हैं उनको जगाए, जो सोती गतिविधियां हैं उनको जगाए। यदि कहीं पर ज्ञान घट था, बंद हो गया है, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर प्रज्ञा मंडल था, सुषुप्त हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर महिला मंडल थे, युवा मंडल थे, अभी गतिशील नहीं है, निष्क्रिय हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर चल पुस्तकालय चलते थे, झोला पुस्तकालय चलते थे, दीवार लेखन होता था, नहीं होता है, करने की आवश्यकता है। समयदान की परंपरा थी, अंशदान की परंपरा थी, घर घर में जाकर के यज्ञ संस्कार मनाने की परंपरा थी, सुषुप्त होती दिख रही है, करने की आवश्यकता है। सोती गतिविधियों को जगाने की आवश्यकता है, सोते केंद्रों को जगाने की आवश्यकता है, और सोते व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। चार ही तरह के लोग मुझे लगता है कि गायत्री परिवार में आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो वो हैं जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हुए हैं। सुबह उठेंगे तो उनको गुरुदेव दिखेंगे, रात सोएंगे तो गुरुदेव दिखेंगे। उनकी सांसों में जो सुमिरन चलती है वो सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ की और माता जी की आवाज़ की चलती है। इसके अलावा ना उनको कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना करने का मन करता है। दूसरे वो हैं जो कार्यक्रम के समय में गतिशील हो जाते हैं पर बाकी के समय में सो जाते हैं। उनको आगे की पंक्ति में लाने की आवश्यकता है। उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने कहा था कि हर क्षण ही कार्यक्रम है। हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो हर दिन को एक नया कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। तो गायत्री परिवार के पहले कार्यकर्ता तो वो जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हैं। गायत्री परिवार के दूसरे कार्यकर्ता वो जो कार्यक्रम के समय में जागृत हैं पर बाकी के समय में सो गए हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार के तीसरे वो जो कभी बहुत जागृत हुआ करते थे पर अभी विभिन्न कारणों से उतने गतिशील नहीं, उनको खींच करके लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें हैं, किसी के मन में रह गई होंगी, पर गुरुदेव तो एक ही, उद्देश्य तो एक ही, हमारा है नहीं, आपका है नहीं, गुरुदेव का है। तो ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे याद है कि वर्षों पहले यहाँ पर बड़े एक सम्मानित कार्यकर्ता रहते थे, किसी कारण से जाना पड़ा तो लोग उनके पास गए और उनसे बोले कि आप शांतिकुंज के विषय में कुछ बुरा बोलिए। गुजरात के ही कार्यकर्ता थे। वो बोले जिस मुंह से पान खाया है उससे गोबर नहीं खाऊंगा।
जिस मुंह से गुरुदेव का नाम लिया है उस मुंह से, मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकल सकती। आप सोच के देखिए, ये जो भावना है व्यक्ति के अंदर कहीं गहरे बसी है कि हो सकता है कि हमारी इस केंद्र के साथ न बनती हो सकता है कि हमारी और इनकी आपस में भावना न बनती हो, पर गुरुदेव के प्रति सबकी भावना एक है। तो उनको कहने की आवश्यकता है कि आप केंद्र मत सोचो, व्यक्ति मत सोचो, आप गुरुदेव सोच करके आगे काम करो। तीसरे वो हैं जिनको इस दृष्टि से आगे लाने की आवश्यकता है, और चौथे वो हैं जिनने कभी न कभी गुरुदेव का नाम कहीं ना कहीं सुना है, किसी न किसी रूप में सुना है। उनके घर में अखंड ज्योति आती थी, अभी नहीं आती है। कभी वो यहाँ संस्कार करा करके गए हैं, बहुत दिन से आए नहीं हैं। कभी वर्षों पहले यहाँ से गुजरे थे, रुके थे, ठहरे थे, पर अब नहीं आ पाए। ऐसे सभी लोगों को जो गायत्री परिवार से परिचित हैं उनको अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। इन चार पर ही हम लोग मेहनत करें दोस्तों, तो न जाने ऐसे कितने घर हैं जिनके पास हम लोग सहजता से पहुंच सकते हैं। इन्हीं चार के ऊपर मेहनत करने की, इनको आगे बढ़ाने की, इनको इस ज्योति कलश यात्रा का अंग बनाने की आवश्यकता है। जागना और जोड़ना, और जागना और जोड़ने के साथ साथ भाव ये होगा कि ज्योति कलश यात्रा जब घरों घरों में जाए, जिस केंद्र से गुजरे, जिस संस्थान से गुजरे, तो वहाँ पर लोग उस दिन ज्योति अवतरण के पर्व की तरह से उसको मनाएं। आज हमारे यहाँ से ज्योति का आगमन होने वाला है, और साधारण नहीं है। ये ज्योति वो ज्योति है जो गुरुदेव की 100 वर्ष की तप साधना के भाव को लेकर के आ रही है। तो जब वो आए तो हमारी तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। हम लोगों के स्वयं के अनुष्ठान हुए हों, हम लोगों ने खुद ने अनुष्ठान किया हो, जगह जागृत हो, उसके संस्कार इस योग्य हों कि वहाँ पर गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव की ज्योति प्रवेश कर सके। और जब वो प्रवेश कर सके तो वहाँ पर दीप यज्ञ हों, संस्कार हों, साथ साथ मिल कर के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आगे की योजना का निर्धारण करें। तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर कलश की यात्रा पहुँचे और पहुँचने के बाद लोग प्रणाम करें और अपने अपने घरों को जाएं। उद्देश्य यह है कि जब पहुँचे तो पहुँचने से पहले की यात्रा हो जाए, पहुँचने से पहले हर व्यक्ति को पता चल जाए कि यहाँ पर गुरुदेव की चेतना को लेकर, गुरुदेव की ज्योति को लेकर की यात्रा पहुँच रही है। तो उसी के अनुरूप हमें व्यवस्था बनाने की, जगह को जागृत करने की आवश्यकता है। गुजरात को ही और दिल्ली एनसीआर को हम लोग लें तो लगभग 70 या 80% केंद्र ऐसे होंगे जो स्वयं पूज्य गुरुदेव की स्थापना रहे होंगे। और उन सारी जगहों पर जहाँ गुरुदेव के चरण स्वयं पड़े, हम लोग सोच करके देखें कि वहाँ पर तो दोहरे सौभाग्य की घटना घट रही है। गुरुदेव के चरण पड़े और गुरुदेव के द्वारा ही प्रज्वलित अखंड दीपक की ज्योति की भावना को लेकर के यात्रा पहुँच रही है। तो उस यात्रा को तो और भी गंभीरता के साथ धारण करने की आवश्यकता है। साथ साथ जिन जिन घरों में पहुँचे वहाँ पर मेरा निवेदन होगा कि उस घर को हम लोग कुछ इस तरीके से सुसज्जित करें कि पता चले कि यहाँ पर ये यात्रा पहुँची थी। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो विभीषण के घर की पहचान बहुत दूर से हो गई। क्यों? राम राम लिखा हुआ था। वैसे ही इतनी सारी भीड़ के मध्य में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के घर की पहचान दूर से हो जानी चाहिए। उसको देख करके पता चलना चाहिए कि यहाँ पर गुरुदेव निवास करते हैं। वहाँ पर या तो गायत्री मंत्र का स्टिकर हो, या गुरुदेव का चित्र हो, या फिर हम बदलेंगे युग बदलेगा लिखा हो। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी पहचान हो जो गायत्री परिवार की विशिष्ट पहचान है। जिन जिन घरों में वो ज्योति पहुँचे वहाँ पर उनसे यही निवेदन किया जाए कि आप कम से कम एक प्रतीक तो यहाँ पर स्थापित करिए जिसको देख करके व्यक्ति महसूस कर सके कि इस घर के अंदर अखंड दीपक की ज्योति को लेकर के जो यात्रा पहुंची थी उसके प्रतीक यहाँ पर उपस्थित है। उस भावना को जगाने का काम करने की आवश्यकता है। तो एक भावना तो ये कि जो लौकिक यात्रा हो वो इस दृष्टि से हो कि हर केंद्र को, हर व्यक्ति को, हर संस्थान को जगाती जाए। और एक और यात्रा है, वो यात्रा इस भाव के साथ हमें करने की आवश्यकता है कि जिन जगहों पे यात्रा पहुंच न भी रही हो उनको भी अपने अपने क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग को करके देखने की आवश्यकता है। और वो प्रयोग क्या है, इस विषय पर आपको बताऊं इससे पहले गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण के समय के संकल्प को याद दिलाऊंगा। आप में से जिसने गहराई के साथ उस समय की अखंड ज्योति को पढ़ा हो, गुरुदेव के लेखों की श्रृंखला को पढ़ा हो, तो उनको याद होगा कि गुरुदेव ने उसको 5 वीरभद्रों का प्रयोग कह करके पुकारा था कि सूक्ष्मीकरण साधना का जो उद्देश्य था वो अपने आप को 5 वीरभद्रों में बदलने का था। उनके गुरु ने गुरुदेव से कहा कि बेटा आपको 5 रामदूतों की तरह से
आपको 5 वीरभद्रों की तरह से 5 कार्यों में अपने को संलग्न करना है। कौन से 5 कार्य थे? पहला था वायुमंडल का परिशोधन, वातावरण का परिशोधन दूसरा, वायुमंडल का शोधन पहला, वातावरण का परिशोधन दूसरा, नवयुग का निर्माण तीसरा, वातावरण के अंदर जो विषाक्तता छा गई है, महाविनाश की संभावना है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, उसको निरस्त करना चौथा, पांचवा देव मानवों को जोड़ना। इनमें से 4 हम लोगों की शक्ति से बाहर के हैं। नवयुग का निर्माण हम अकेले नहीं कर सकते, वातावरण में जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है हमारे द्वारा निरस्त कर पाना संभव नहीं, वातावरण को पूरी तरह से प्रकृति को परिशोधित कर पाना हमारे द्वारा संभव नहीं, पर जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि देव मानवों को, अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गुरुदेव से जोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो एक और योजना हमें साथ में लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने अपने परिचय क्षेत्र के अंदर ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसकी भावना अच्छी है, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके अंदर गुरुदेव के काम को करने की ललक आ सकती है। सिर्फ उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके जीवन की ऊर्जा को गुरुदेव के स्विच बोर्ड के साथ प्लग इन कर देने की आवश्यकता है। बाकी का काम तो गुरुदेव की ऊर्जा अपने आप करा लेती है। एक बार व्यक्ति जुड़ गया तो जुड़ने के बाद तो उसके जीवन में क्रांति घटित हो ही जाती है। देवर्षि नारद ने ध्रुव का, प्रहलाद का और सावित्री का जीवन नहीं बदल दिया था। मानधाता जो है वो शंकराचार्य से जुड़ने के बाद बदल नहीं गए। संत विठोबा से जुड़े तो भामाशाह का जीवन नहीं बदला क्या? नरेंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस से जुड़े तो उनका जीवन नहीं बदला क्या? सिर्फ हमें प्रतिभा संपन्न लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गुरुदेव से जोड़ने की आवश्यकता है। और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहूँगा कि एक प्रयोग हम लोग करके देखें। जब नव संवत्सर शुरू हो तो हम लोग उसको एक नूतन आरंभ का समय लें। वैसे भी हमारी दृष्टि से जो नव संवत्सर का पर्व आता है उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है ये तो अक्टूबर 1582 में आया और उसको आधे से ज़्यादा अंग्रेज देश तो आज भी नहीं मानते हैं। हम व्यर्थ में ही लेकर के बैठ गए। हमारा जो नव संवत्सर है वो तो बड़े गंभीर भाव के साथ आया। चैत्र मासे ससृजे प्रथमे हवि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो चैत्र मास की प्रथम तिथि थी उस समय में भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान राम के राज्याभिषेक का समय, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समय, विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का समय, और बड़े गंभीर भाव के साथ नव संवत्सर आता है। हमारे यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हमने अणु को माना। 3 अणु जुड़ जाएंगे तो त्रस रेणु बन जाएगा, त्रस रेणु जुड़ेगा तो त्रुटि बनेगी, त्रुटि से लव बनेगा, लव से निमिष बनेगा, निमिष से मुहूर्त बनेगा, मुहूर्त से प्रहर बनेगा, प्रहर से दिन रात बनेंगे, दिन रात से पक्ष बनेगा, पक्ष से संवत्सर बनेगा, उससे मनवंतर बनेगा, उससे युग बनेंगे। तो जो पूरी गणना है वो बड़ी गंभीरता के साथ हमारे यहाँ पर जो नव संवत्सर का समय है वो बड़े गंभीरता के साथ आता है। और हमें छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया मनाती है। आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? इसी 31 मार्च को तो होता है। नव संवत्सर आता है, नव संवत्सर के साथ बैंकिंग शुरू होती है, बच्चों के एडमिशन शुरू होते हैं, एजुकेशन से लेकर बैंकिंग। और बैंकिंग को आप नहीं मानिए तो प्रकृति हरियाली भी तो इसी समय में देती है। बर्फ पिघलना शुरू होती है, नदियों में पानी आना शुरू होता है, नई खेती का समय आता है। ये समय ऐसा है जिसमें बैंक से लेकर एजुकेशन, एजुकेशन से लेकर हर व्यक्ति अपने जीवन में नए उत्साह को धारण करता है। तो हमें भी गायत्री परिवार को नया करने की आवश्यकता है। नव संवत्सर आए तो नव संवत्सर के समय में हम लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ, नए भाव के साथ, नए संकल्प के साथ ये लेने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ ज्योति कलश यात्रा पहुंची ना पहुंची, पर हम लोगों को एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या करें? प्रयोग ये करें दोस्तों कि उस दिन हम लोग 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने यहाँ पर एक छोटा सा समारोह करें। पहला, परिचय। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके विषय में युवा कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि इस जगह पर नींव के पत्थर कौन थे, किनने अपने जीवन की जमा पूंजी लगाई थी, किनने यहाँ पर छोटे छोटे परिश्रम करके एक एक ईंट लगा करके इस पूरे भवन को खड़ा किया है। इसमें उनका दोष नहीं है। इसमें दोष इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ संभावना ही नहीं बन पाई कि दोनों के मध्य में संवाद हो सके। तो एक तो सिर्फ बिना किसी औपचारिकता के परिचय का सत्र हो। कौन कब जुड़ा, गुरुदेव के साथ जुड़ने का संस्मरण क्या है,
मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति गुरुदेव के साथ जुड़ने के संस्मरण को याद करते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं। जैसे ही वो बताते हैं कि उनके जीवन में क्रांति कैसे घटी, जैसे ही वो बताते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार कैसे घटा, उसको सुन करके कई बार परिवार के लोग रोने लग जाते हैं। एक घर में हम लोग थे और वहाँ पर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बच्चे सब वहीं पर बैठे थे। और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप गुरुदेव से मिले तो क्या घटना घटी? बोले 78 की घटना है और गुरुदेव आए थे हमारे यहाँ, 4 दिन के लिए रुके थे और बोले कि मैं कुछ भी नहीं था उस समय में, बहुत छोटा सा व्यक्ति था। तो गुरुदेव ने जो है मेरे सिर पर हाथ रखा और रख करके बोले बेटा तेरी बड़ी लंबी यात्रा है। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि कैसी यात्रा है। तो गुरुदेव बोले बेटा अभी चिंता मत कर, 5-6 साल के बाद तुझको विधायक बनाएंगे, फिर तुझको मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, फिर तू एक दिन देश में बिल्कुल केंद्र में जा कर के बैठना और उस दिन ये याद करना कि गुरुदेव ने बात मुझको सिर पर हाथ रखते समय में कही थी। और ये घटना है 78 की, मंत्री बने वो 2019 में। आप सोच के देखिए। तो जब उनने अपनी घटना बताई तो उनके घटना को बताते समय में उनके घर के जो बच्चे थे वो रोने लग गए। मैं तो घटना को छोटा करके बता रहा हूँ, पर घर के बच्चे रोने लग गए। घर के बच्चे बोले आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया? तो बोले कभी किसी ने पूछा नहीं। तो मैं कहूँगा कि हम लोगों को वही पूछने की और बताने की ज़रूरत है। पहला सत्र तो सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए, हमारे अनुभूति क्या, संस्मरण क्या, हम लोग क्या भाव लेकर के जुड़े, हम लोगों के जुड़ने के पीछे का कारण क्या था। लोग अपने परिवार को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने पैसे को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ दे करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आते हैं, गुरुदेव के काम को करने के लिए लगते हैं। तो कोई आवाज़ तो है, वो आवाज़ हमारे बच्चों को भी तो सुनने की आवश्यकता है। वो जो समर्पण की आवाज़ है, जो उनके हृदय में अच्छा करने की आवाज़ है, वो उनके हृदय में कहीं गहरे जाने की आवश्यकता है कि जुड़े कैसे। वो जो जुड़े कैसे की भावना है वो उनके अंदर परिचय के रूप में पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा भाव प्रेम का, होली का अवसर है, हम लोग अभी इस बात की चर्चा कर ही रहे थे। और कुछ एजेंडा नहीं हो, खाना बने, एक दूसरे के साथ शेयर करें, थोड़ा खाना इनके पास से आए, थोड़ा उनके पास से आए, लोग एक साथ बैठें, बैठ करके साथ साथ बैठने के भाव को ही विकसित करें। दूसरा भाव प्रेम का हो। तीसरा भाव प्रगति का हो। जो हम लोगों के अलग अलग मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, हम लोगों के अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो हम लोगों का युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे हम लोगों का दिया हो, चाहे हमारे जो भी शाखा वहाँ पर चलती हो, उन सारी शाखाओं को ये कहा जाए कि आप अपना 10 मिनट के अंदर 1 वर्ष की प्रगति क्या हुई बाकी के साथ साझा कर दीजिए। हर व्यक्ति को अवसर मिले, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को मिले, जो हम लोगों के रचनात्मक प्रकोष्ठ चल रहे हैं वो बताएं, पर्यावरण के लिए हमने क्या गतिविधि करी, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करी, बाल संस्कार शाला के लिए क्या करी, स्वाध्याय के लिए क्या करी, साधना के लिए क्या करी। जो जो हम लोगों की अपनी समितियां हैं वो उस दिन अपनी प्रगति को साझा कर ले और प्रस्ताव के लिए यूज करें। कोई नया प्रस्ताव है तो उस दिन हम लोग लाने के लिए लेकर के आए। नव संवत्सर का समय है, परिचय लें, प्रेम लें, प्रगति लें, प्रस्ताव लें और प्रयास लें। कोई नया प्रयास हमें करने की आवश्यकता है तो उसको भी सभी के साथ साझा करने का वो एक उपयुक्त समय आ रहा है। उपयुक्त समय आ रहा है कि नव संवत्सर शुरू हो, इन 5 गतिविधियों को ध्यान में लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। एक ज्योति तो वो जो लोगों के घरों में पहुंचे, लोगों को जगाए, केंद्रों को जगाए, और एक ज्योति वो जो व्यक्तित्वों को बनाए। वो जो व्यक्तित्वों को बनाने वाली ज्योति है उसको जगाने के लिए इस दूसरे प्रयोग को करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ ये गुरुदेव की आवाज़ पहुँचे वहाँ वहाँ पर हम लोग ये सोच लें कि नव संवत्सर के समय में गायत्री परिवार को हम लोग एक नव भावना के साथ, नव उद्देश्य के साथ एक नया संकल्प देने वाले हैं। पिछला जितना है उसकी समीक्षा हो, आगे जितना होने वाला है उसकी यात्रा तय हो जाए। और उसको करने के पीछे का भाव क्या? करने के पीछे का भाव ये दोस्तों कि गुरुदेव ने कहा था कि 5 तरीके के लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। कौन से? गुरुदेव के लेख को आप पढ़ें तो गुरुदेव ने कहा था कि हम 5 लोगों को जाकर उनको बदलेंगे। विद्वान, धनवान, शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न और भावनाशील। तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में विद्वान कौन है, कौन ऐसा है जिसको बहुत अच्छे से ज्ञान की परख है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर अच्छे लेखक, अच्छे कवि से लेकर अच्छे रचनाकार, ऐसे जो लोग हैं
जो आसपास के क्षेत्र में हैं उनमें से हर व्यक्ति तक हमें गुरुदेव को पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा, गुरुदेव ने कहा धनवान ऐसे लोग जिनके पास भगवान के दिए हुए रिसोर्सेज हैं, पर उनके पास ये भावना है कि हम इसको समाज के लिए लगाना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनके पास किसी न किसी तरह की शक्ति है, चाहे वो पद की शक्ति हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक उपस्थिति की शक्ति हो। उस शक्ति का स्मरण करा करके उनको सही जगह पर नियोजित करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनके पास भावना हो। गुरुदेव ने कहा विद्वान, धनवान, शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न और भावनाशील। कुछ नहीं होगा, भावना तो होगी। ऐसे लोगों को ढूंढने की और उन तक गुरुदेव को पहुंचाने की आवश्यकता है। पहले चरण में ढूंढना है, दूसरे चरण में मिलना है। जिनको हम लोगों ने ढूंढा उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मिल करके मिशन बताना है, बता करके भाव जगाना है। व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव को गहराई के साथ पहुंचाने की आवश्यकता है। दरवाजे की घंटी से लेकर पूजा घर की घंटी तक हम लोगों को पहुंचना है। पहले दिन जो है ड्राइंग रूम की घंटी बजे, और जब अंतिम दिन आए तो उनके साथ हम लोग आरती कर रहे हो, वहां तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। वो जो देव स्थापना का चित्र है वो उनके पूजा घर के अंदर होना चाहिए। व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि पहले चरण में ढूंढें, दूसरे चरण में मिले, तीसरे चरण में मिशन बताएं, चौथे चरण में भाव जगाएं, और पांचवें में उनको ये कहें कि आपको भगवान वामन की तरह से 2 पैर की यात्रा करनी है। पहले में आपके नज़दीक के केंद्र में जाना है। भगवान वामन ने 2 पग में पूरी धरती नाप दी थी, तो आपको पहले पग में तो जो पास का शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, गायत्री चेतना केंद्र है, वहाँ आना है। और दूसरे पग में आपको शांति कुंज जाना है। और शांति कुंज आकर के आपको यहाँ पर आना ही नहीं, ये नहीं कि आप सुबह की फ्लाइट से आए और दोपहर से चले गए। आपको आना है, रुकना है। यहाँ पर 3 दिन एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखकर समझ करके जाना है और संकल्प को लेकर के जाना है। उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि यदि आप यहाँ पर आए तो इस बात का प्रमाण क्या बनेगा? इस बात का प्रमाण ये बनेगा कि आप अखंड ज्योति की सदस्यता लेकर के आए कि नहीं, आप पाक्षिक की सदस्यता लेकर के आए कि नहीं, आप गुरुदेव के साहित्य को लेकर के आए कि नहीं, आप वहाँ से डाक टिकट लेकर के आए कि नहीं। इन सारी चीज़ों को पूछने की आवश्यकता है। प्रमाण है, आपने ट्रेन का टिकट दिखा दिया। आज के लोग ट्रेन का टिकट दिखाते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं। ट्रेन का टिकट नहीं चाहिए हमें, तो ये प्रमाण चाहिए कि आप शांति कुंज गए और शांति कुंज से लौट करके आए। और जब लौट करके आए तो आपके पास गुरुदेव का साहित्य था कि नहीं, आपने वहाँ से दीक्षा का सेट लिया कि नहीं। तो हमें दोस्तों उस यात्रा को करने की आवश्यकता है। न जाने कितने घर हैं जहाँ पर गुरुदेव ने सीधे या फिर दूसरे माध्यम से अपने को पहुँचाया है। मैं आपको 2 छोटी घटनाएं बताता हूँ। हम लोग युगांडा गए हुए थे। 5वीं मंजिल पर एक घर था, वहाँ देखने के लिए गए। लिफ्ट नहीं थी तो चढ़ रहे थे। जैसे ही 4थी मंजिल से गए तो एक बहन ने हल्का दरवाज़ा खोला, फिर बंद कर लिया। फिर हम ऊपर गए। फिर जब नीचे को आए तो देखा वो बहन पूरी पूजा की थाली और सब कुछ लेकर के आँख से आंसू और बाहर खड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ दीदी, आप लोग शांति कुंज से आए? मैंने कहा हम लोग शांति कुंज से आए। बोले मैं शांति कुंज में गुरुदेव के पास 1974 में देव कन्या का शिविर करके आई हूँ, और बोले मैं आने के बाद ऐसी कानूनी अड़चन आ गई कि मैं दोबारा लौट ही नहीं पाई। तो बोले मैं तब से आज तक यही प्रतीक्षा करती थी कि एक बार मुझे शांति कुंज ले जाएं। और बोले आप लोगों को देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो अंदर ले गई। उनके कमरे में जगह जगह पर गुरुदेव के फोटो, एक एक कोने पर गुरुदेव के फोटो। गुरुदेव ने जो बीज बोए हैं दोस्तों, वो अद्भुत बोए हैं। हम लोगों को तो सिर्फ पहुंचने की आवश्यकता है। मैं लंदन में था, कैम्ब्रिज में था, हमारे साथ एक लड़का था। वो बोला कि उसकी दादी है, वो ब्रिटिश था, तो बोला कि मेरी दादी है, बेटी नाम थी। बोले वो 1940 के करीब भारत में पोस्टेड थी, और बोले तब से उसके अंदर जो है भाव आ गया गायत्री मंत्र सुनने का। तो बोले गायत्री मंत्र बोलती हैं, अब उनका अंतिम समय है। तो बोले वो बिल्कुल डेथ बेड पर हैं, आपको यदि दिक्कत नहीं हो तो आप आकर के गायत्री मंत्र बोल दो। मैंने कहा मेरे को तो बहुत खुशी होगी। मैं गया तो मैंने जैसे ही गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया, वहाँ पर एक अफ्रीकन नर्स थी, उसने भी साथ में बोलना शुरू कर दिया।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गायत्री मंत्र पूरा हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? तो बोले हमारे यहाँ पर वर्षों पहले, बोले भारत से कोई आए थे, वो हमारे कबीले में आकर हम लोगों को मंत्र सिखा करके गए थे, तो पूरा कबीला बोलता है। मैंने कहा जो आए थे उनका फोटो है आपके पास? तो बोले आज तो नहीं है पर मैं मंगा करके देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। एक हफ्ते के बाद उनने फ़ोटो निकाल करके भेजा। फ़ोटो किसका था? गुरुदेव का। अब आप सोच के बीज गुरुदेव बो करके गए, हमें तो सिर्फ वहाँ पर जाकर के पानी देने की आवश्यकता है और धूप नहीं पहुँच रही हो तो पहुँचाने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि हर ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिनके हृदय में गुरुदेव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निवास करते हैं, और ऐसे लोग हजारों हैं। उन हजारों लोगों को जगाने के लिए ज्योति कलश की यात्रा निकल रही है। लोगों को जगाने के लिए, केंद्रों को जगाने के लिए, प्रज्ञा संस्थानों को जगाने के लिए, उन सारे लोगों को जगाने के लिए जिनके हृदय में गुरुदेव की चेतना किसी न किसी रूप में निवास करती है। हम लोग खुद अपने यदि एड्रेस बुक को उठा करके देखेंगे तो 50 ऐसे लोगों को पाएंगे जो कभी बहुत सक्रिय थे पर अभी किसी कारण से उतने गतिशील नहीं। उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आपके पास मिशन सुरक्षित है। और किसी को ढूंढने इससे अच्छा हम अपनों को ढूंढने की आवश्यकता है, और अपनों को ढूंढ करके उनको आगे बढ़ाने की मिशन की जिम्मेवारी में लगाने की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा उसी भाव के साथ हम लोग ज्योति कलश की इन यात्राओं को लेकर के निकलें। आप में से प्रत्येक को इस शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।